हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो एसएससी सीजीएल में एमटीएस में बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग बहुत कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं कैसे करूंगा और क्या करूंगा। तो देखिए, बिना बकवास करे हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स हो जाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी बहुत कुछ उसमें प्रैक्टिस करके समझ सकता है। अब हम बात करते हैं जिसको कुछ भी, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का उसने ट्री भी नहीं पढ़ा कि ट्री क्या होता है, मेड क्या होता है, कुछ भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री होती ही क्या है, वो भी यहाँ आज कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा। बस कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। चलिए आज लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये देखिए, पुराने प्रीवियस ईयर्स के मैंने कुछ 2020 के क्वेश्चन लिख के रखे हैं जो आपके पुराने वर्षों में पूछे गए। जैसे कि ये आपका पूछा गया है सीजीएल 2020 में 3 मार्च को इन मॉर्निंग में, फिर 5 मार्च का क्वेश्चन है हमारे पास, 6 मार्च का क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन पहले से हैं यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें फाइनल हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि एक ट्राइंगल होता है। ये ऐसे करके हमने ट्राइंगल बना दिया, ये एक ट्राइंगल हो गया ऐसे करके। तो आपको ये बेसिक बिल्कुल चीज याद रखनी है कि मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री ये मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सैंपल होता है। तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है। क्या होता है, लंबकड़ आधार। आपने पढ़ा होगा लंबकड़ आधार। तो अब इसमें देखिए, अभी बेसिक चीजें आपको समझनी है। एक बात और याद रखनी कि थीटा के जस्ट सामने वाला, इधर थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। याद रखना है कि ये हमारी सीधी जो लाइन बनती है परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी लाइन हमारा हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है। ठीक, और थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ और चीजें, ये आपको नहीं आता था तो आप सीख लिए कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। सबसे बड़ी जो स्लैंट लाइन जाती है वो हमारी हो जाती है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। बेसिक चीज समझिए, ये बेस होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें हम निकालते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। इन्हीं का उल्टा होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। तो एक चीज आपको इसमें याद रखनी है, जब कभी भी अलग, जैसे साइन थीटा पता है आपको, कॉस निकालना है, कॉस पता है, टैन निकालना है, या कॉट निकालना हो सकता है, कॉसेक निकालना हो सकता है, तो कैसे निकाल सकते हैं वो चीजें हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें याद करने वाली नहीं, बहुत ट्रिक से समझने वाली। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीबीपी एचएचबी, किसने पढ़ा है? ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, याद लिख लीजिएगा। पीवीपी एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। लंब आधार, लंब कड़ कड़ आधार। ठीक है, लंब लंब आधार, लंब कड़ कड़ आधार। और एक बात और हिंदी मीडियम बच्चे भी याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, क्या, ला से लंब बोलते हैं। ठीक है, और बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार। यहाँ लिख सकते हैं आधार बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, ये याद रखेंगे। बस इतनी बेसिक चीजें आपको जाननी थी। अब देखिए, अब हमने ये चीजें समझी। अब इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब एक बार इधर लिखता हूं तो ये आपको पता चलेगा लंबकड़ आधार किससे बोलते हैं, परपेंडिकुलर लिख देता हूं, बेसिक से फॉर्मूले। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीजें, कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इधर थोड़ा आएगा, नीचे लिख रहा हूं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। सेक का उल्टा जो होता है वो होता है कॉस, मतलब कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। ये याद रखना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब सेक का उल्टा, यार थोड़ा सा एक मिनट उल्टा इधर लिख देता हूं, बराबर नहीं। सुनो, सुनो ध्यान से लिखिए तो सही से। देखिए, साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा।
ठीक है, sec थीटा। और उसके बाद आप लिख सकते हैं tan थीटा की जगह लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं 1 cot थीटा। ये बेसिक चीजें थी, आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आधार है, बेस है। साइकिल चलाना सीखना है, सबसे पहले सीखना है साइकिल चलेगी कैसे, क्या कब पैडल मारेंगे, कब क्या करेंगे, तो ये चीजें सीखनी है। मतलब अगर sin थीटा लिखा है तो उसको हम 1 cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा लिखा है तो उसको 1 sec थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा लिखा है तो उसको 1 cot थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर cosec थीटा लिखना है तो cosec का उल्टा क्या हो जाएगा 1 sin थीटा, sec का उल्टा हो जाएगा 1 cos थीटा, और cot का उल्टा हो जाएगा 1 tan थीटा। आई मीन आप समझ गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा होते हैं। एक और छोटी सी बात आपको यहाँ रखनी कि tan थीटा की जगह पर हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं sin और cos की फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और cot थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। यहां मैं लिख देता हूं, cot थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बाय sin थीटा। बिल्कुल अच्छे से, ये चीजें बिल्कुल बेस, बिल्कुल आधार हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान समझिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत जल्दी में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल शुरुआत है यहां से। आपको याद रखना है, एक त्रिभुज होता है, जैसे इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज, मतलब ट्रायंगल, एबीसी नाम दे देते हैं इसका कुछ भी। तो याद रखते हैं जो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो परपेंडिकुलर जो होता है, ये सीधी लाइन परपेंडिकुलर, और जो भुजा में जो स्लैंट लाइन होती है, सबसे बड़ी जो लाइन होती है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, मतलब वो कर्ण कहलाती है हिंदी मीडियम के लिए। पर और आप याद रखेंगे, और नीचे का जो होता है बेस होता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमेशा थीटा एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है, ऐसे मैं इसको सामने कर दूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, बेस को आधार बोलते हैं, कर्ण और लंब, याद रखना है। ठीक है, और फॉर्मूला होता है अगर, और एक और चीज याद रखनी है, sin थीटा की जगह 1 cosec लिख सकते हैं, मतलब cosec की जगह 1 sin भी लिख सकते हैं, cos की जगह 1 sec लिख सकते हैं, तो sec थीटा की जगह 1 cos थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह 1 cot लिख सकते हैं, तो 1 cot की जगह cot की जगह 1 tan भी लिख सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखनी है कि tan थीटा की जगह हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें अभी आप कैच कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक चीज थी, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं सीखने वाले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है, बिल्कुल आधार है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बिल्कुल बेस है। ठीक है, मैं इतना रफ कर देता हूं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। एक मैंने अभी चीज दिखाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और लिख सकते हैं लम लाल बटे कक्का, सॉरी क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यहाँ पर लाल बटे कक्का। तो एक चीज ध्यान रखनी, अगर हमें कभी भी बोला जाता है कि साइन थीटा फाइंड करो, तो साइन थीटा में हमेशा हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन एच। याद रखना है ऐसे, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टैन के लिए होता है। जब आपसे साइन बोलेगा तो P अपॉन एच लगा दोगे, जब आपसे कॉस बोलेगा तो B अपॉन एच लगा दोगे, और जब टैन बोलेगा तो P अपॉन बी लगा दोगे। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे, अच्छा साइन बोलेगा तो लंब कर्ण लगा दोगे, और आधार, और कॉस बोलेगा तो आधार और कर्ण लगा दोगे, और अगर आपसे tan बोलेगा तो लंब और आधार लगा दोगे। सिंपल चीजें हैं। अब देखिए sin थीटा P अपॉन एच होता है, तो इसी का उल्टा cosec क्या हो जाएगा, cosec निकालना है तो h अपॉन P निकाल सकते हैं, क्या cosec के लिए h अपॉन P निकाल सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, मैंने बताया b अपॉन h, क्या b अपॉन h। अगर आपको cosec निकालना है तो आप इसी का उल्टा कर दीजिएगा, h अपॉन b निकाल सकते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं कि अगर हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा निकालना है तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी, मतलब इसी का उल्टा cot थीटा क्या लिख सकते हैं आप, cot थीटा लिख सकते हैं, इसी का उल्टा B अपॉन P। मतलब याद रखिएगा, साइन का उल्टा cosec होता है, अगर cosec पूछा जाता है तो h अपॉन b लिखना पड़ेगा, cos पूछा गया तो h अपॉन b, cos पूछा गया तो B अपॉन h, अगर cosec sec पूछा गया है तो आपको लिखना है h अपॉन b, tan पूछा गया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। अगर इसी का उल्टा cot पूछा गया तो आपको क्या कर देना, बेस को ऊपर कर देना, परपेंडिकुलर को नीचे कर देना। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया। एक और चीज है आपको, बस देखिए हम लोग सबसे पहले बेस की तरफ जाते हैं कि इसका बेस क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग अभी एक और चीजें आपको बहुत अच्छे से भी याद करनी है, देन उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कोई गिला कर लेते हैं।
ये इतनी चीजें आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि एसएससी जो पूछता है वो ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट होता है, सबसे बेहतरीन चैप्टर होता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए भाई, सिलेक्शन लेना है तो सब चीजें करनी है ना हमें भाई। सिंप्लीफिकेशन किसी का अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में मान लीजिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपका दिमाग का दही कर देते हैं, मतलब नहीं कर पाते आप, लेकिन ये तो हो ही जाता है, बहुत आसान होता है। तो चलिए अभी हम लोग एक और चीज समझेंगे, एंगल्स थीटा के बारे में, कि कैसे डिग्री निकालते हैं। तो आप याद रखेंगे डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री, ठीक है। फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और देन 90 डिग्री। ये सारे एंगल होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। और बाकी आप समझ रहे हैं कि अगर हमें सेट निकालना है तो जो कॉस की वैल्यू आएगी उसी को उल्टा कर देंगे, फटाफट निकाल लेंगे। एक बात एक रफ करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको एक ट्रिक बता दी जाए कि वैल्यू आती कैसे है। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ साइन थीटा, और फिर लिख ले रहा हूँ कॉस थीटा, फिर लिख ले रहा हूँ मैं tan थीटा। ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं जीरो की जगह क्या लिख देता हूँ, जीरो, और 30 की जगह लिख 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया। समझ में आया, सबको समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, सभी को डिवाइड करना है, किससे, 4 से। मैं रूट लगा के सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से मतलब 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया है। अब याद रखिए 0/4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। समझ में आया। अगर मैं 1/4 को रूट से बाहर निकालूं तो 1 का रूट 1 ही होता है, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, मतलब 1/2 हो गई। अगर मैं बात करता हूँ 45 डिग्री की, तो याद रखिए √2 तो किसी का रूट नहीं होता, तो प्राइम नंबर होता है, तो निकलेगा ही नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा √2। लेकिन एक बात है, यहाँ पर 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 2। तो जब इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो ये 2 जो √2 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये √2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, 1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, समझ में आया? क्या लिख सकते हैं, 1/2। कैसे नहीं समझ पा रहे, देखिए मैं बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं √2, और ये जब बाहर निकालोगे तो 2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो क्या करेंगे, √2 से ये √2 कट गया, तो क्या बचा, 1/√2। ठीक है, सब समझ आया? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। तो 1/√2 हो गया। तो tan साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अगर मैं साइन 60 डिग्री की बात करता तो √3 तो बाहर निकलता नहीं, तो इसको यहाँ √3 लिख देंगे, और 2 को आपको पता है क्या लिख देंगे, 2। और साइन ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 को 1 लिख देते हैं। इतना समझ में आया कैसे किया, ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप इसको समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, 0/4 कर दिया, सबकी वैल्यू कैसे निकाली याद हो गया। अब बस आपने साइन का निकालना सीख लिया, तो कॉस का निकालना नहीं है। इसी को पीछे से पकड़ के यूं घुमा देना, उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा ऐसे घुमा देना। तो यहाँ पर क्या 90 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसी का उल्टा लिख देते हैं, 1 हो गया। फिर क्या आया, इसको लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब फिर क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं 0। याद रखिएगा ये जस्ट उल्टा घुमा दिया, मतलब यहाँ जो 0 की वैल्यू होती थी वो यहाँ 1 की वैल्यू हो गई, 0 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू, जो 60 डिग्री की वैल्यू होती थी वो 30 की हो गई। याद रखना है, बस उल्टा, इसी को उल्टा घुमा देना है, आपको बेसिक समझ में आया। अब देखिए tan 0/4 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिवाइड करना है, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो 1/√3 आएगा। इन दोनों का डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कुछ नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया कैसे क्या। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1 होती है। और बात करते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 की √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की 1/2 होती है, 90 की 0 होती है। और बात करते हैं हम लोग अगर tan की, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/√3 होती है, 45 की 1 होती है, 60 की √3 होती है, और 90 डिग्री की क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आप बहुत अच्छे से इसको बताइए, इसमें क्या चीजें समझ, बहुत अच्छे समझ में आया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि आपने कॉसेक का नहीं बताया, सेक का नहीं बताया, टैन का नहीं बताया। भाई साहब मैंने बताया नहीं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर आपको कॉसेक, मान लीजिए जैसे आपको पूछा गया कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का उल्टा।
तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2 को 2/1 नहीं लिख सकते, तो साइन की क्या वैल्यू हो जाएगी, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी, मतलब इसी साइन का उल्टा ही तो होता है। अब बात करते हैं 45 डिग्री की वैल्यू की क्या लिख सकते हैं, तो 45 यहाँ पर लिखा है sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √2/1, मतलब मीन √2। 60 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, मतलब उल्टा कर सकते हैं। वैसे ही सेम cosec cos का उल्टा होता है sec, तो अगर sec 30 डिग्री की वैल्यू पूछी गई तो 2/3 हो जाएगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू पूछी गई तो √3 हो जाएगी। आप समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। प्लीज ये टेबल याद करना बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी, आप इसको बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकता है कि ये टेबल बनी कैसे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग आगे करेंगे क्या, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और कैसे नंबर्स निकालेंगे, इसको रब कर देते हैं, बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम बात हैं अपने सवालों पे, थोड़ा सा सवालों पे आते हैं। ये बेसिक था, इसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती भाई। जब गाड़ी में यही नहीं पता यार क्लच क्या होगा, गियर क्या होते हैं, ब्रेक कैसे लगाएंगे, गाड़ी कैसे चलाओगे, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले या ट्रिक्स नहीं पता होंगी कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे करेंगे। बहुत अच्छी चीज, आपको इतनी चीजें समझ में आई तो आगे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। अब आते हैं हम लोग एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो पूछे गए। अभी आप कहेंगे अरे यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाते थे, कितने आसान थे, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। बस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जिसको आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है खेल, बस आपको खेलना आना चाहिए कि ये अरे ये इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। जिस बंदे को ये आ गया वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल कर लेगा, या 10th लेवल के बच्चे उड़ा दे रहे धाधा ट्रिग्नोमेट्री, और आप एसएससी सीजीएल जैसे बड़ा एग्जाम दे रहे हो बिना ट्रिग्नोमेट्री के पास होने की सोच रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, शुरू से लगाते हैं। जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है और बहुत बेसिक से, पहले हम वैल्यू से करते हैं। देखिए इस इवनिंग में पूछा गया 2020 5 मार्च को पूछा गया सीजीएल के टायर 1 में, किसमें पूछा गया है, सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया 2020 5 मार्च का क्वेश्चन है। आप 3 मार्च का इसको जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है टायर 1 में। सीजीएल भाई हर चीज यूपीएससी नहीं होती है, यूपीएससी के बाद जो सबसे बढ़िया लेवल की नौकरी होती है वो सीजीएल की नौकरी होती है। भाई सीजीएल में आप हो जाइए, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारी जैसी जॉब है। सीजीएस में आप अगर सीजीएल में जाते हैं तो बहुत सारी जॉब, अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। यूपीएससी में लोग 8-8 घंटा पढ़ते हैं, तो इसमें तो पढ़ना ही तो पड़ेगा। अगर इसमें आप मेहनत करते हैं तो आई थिंक आपका सिलेक्शन 1 साल में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री, एक मिनट देखिए क्या पूछा गया है, tan 30 डिग्री, ये लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस में लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं। पूछा गया है tan 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए नीचे लाइन खींची और नीचे पूछा गया cos 30 डिग्री, तो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। कुछ ऑप्शन मैं यहाँ छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 8/3 मतलब 8/3। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर बेटा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराना पूछा हुआ पेपर है, तो ये हो जाएगा 1 + √3। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सी, जो थर्ड पार्ट है वो बताया गया है 3 + √3, और एक बताया गया ऑप्शन नंबर 4 है 8/√3। तो ये 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा। अभी बस बेसिक सी मैंने आपको टेबल बताई, वही टेबल उठा के सिर्फ वैल्यू यहाँ चिपका देनी है, फटाफट हो जाएगी। सीजीएल के टाइम में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन भाई जैसे जिसको वैल्यू नहीं आती वो क्या करेगा, वो तो कॉपी फीड के रह जाएगा, भाई मैं कैसे करूंगा। तो देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या होती, 1/√3। भाई तुरंत उठा के 1/√3 पुट कर देना। tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या होती, √3, उठा के यहाँ √3 पुट कर दो, √3 पुट कर दिया, लाइन ड्रॉ करिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या होती है, √3/2, क्या होती है, √3/2। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये √3 यहाँ एलसीएम करेंगे तो ये √3 का मल्टीप्लिकेशन वहां हो जाएगा, यहाँ नीचे अपने मन से 1 मान लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये 1 ही हो गया, √3 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा, √3 में तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे बच गया √3। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 नीचे बचा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं √3/2, ठीक है।
अब याद रखते हैं, एक बार घुमा के देखिए, जो चीज चौथे नंबर पे 1 2 3 4 अगर ऐसे पाए में लिखी तो जो सबसे नीचे वाली चीज होती है वो सबसे ऊपर यहाँ चली जाती है, और ये जो होती है इसके पास आती है। याद रखना, जो जोड़े में ऐसे पास पास होती है ऐसे चली जाती है, नीचे वाली नंबर ऊपर चली जाती है। नहीं याद रहे ट्रिक याद कर सकते हो। एक का रिलेशन 4 से और 2 का रिलेशन 3 से, याद है? ठीक है, समझिए। अब देखिए क्या करना है, ये इसको सॉल्व करते हैं, इधर मैं करता हूँ। देखिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। नॉर्मल इसको 4 लिख लेते हैं। यहाँ नीचे √3 लिखा था, लाइन ड्रॉ करते हैं, √3 आराम से बड़े प्यार से लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया ये वैल्यू घूम के ऊपर चली जाएगी, तो क्या मैं 2 को यहाँ लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, लिख लिया। ये √3 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई में, लिख लिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 2 8 हो गया, 8 हो गया, बहुत अच्छा, 8 हो गया। अब √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो भाई कहीं ये ऑप्शन ना आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है 8/3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 8/3। बताइए सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम टायर 1 में, अगर टायर 1 क्रॉसिंग होता है तो इसको पास करना है तो कितना अच्छा क्वेश्चन। अरे 1 मिनट नहीं लगेगा भाई साहब आपको करने में, फटाफट हवा में देखते खाली वैल्यू उड़ा दीजिए। ये 1 होगा, 1 होगा, देखिए 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चे ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आई थिंक आपको समझ में आया, tan 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, 1/√3 इसकी √3 हो गया, ये हो गया √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू। मैंने क्या किया, √3 3 हो जाता है, इसको लिख लिया 1 1 + 3 और नीचे एलसीएम लिया तो √3 बच गया। √3/2 इसकी वैल्यू थी, √3/2 लिखा, ये वैल्यू ऊपर चली जाती, ये वैल्यू इसके साथ आ जाती, तो 1 + 3 हो गया 4, 4 2 8 और √3 हो गया 3। आंसर कितना, 8/3। चेक कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, 5 मार्च या 3 मार्च का, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है किस डेट का, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह का एक क्वेश्चन और फेंक के मारते हैं। फेंक के मारने का मतलब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहेंगे। लेवल बहुत छोटा था, उड़ाते का नहीं, क्वेश्चन देखते का नहीं, उड़ा दिया आपने, लेकिन अब इससे थोड़ा सा बदल देते हैं, क्वेश्चन की टेक्निक को बदल देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे डिफिकल्ट पे। ये देखिए, सिर्फ इसमें से क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखिए, सिर्फ मैंने प्रीवियस और क्वेश्चन निकाले और ये सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हम लोगों ने, सिर्फ क्वेश्चन लिखे। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया हमसे, करते हैं क्या है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछा क्या गया है कि हमें पता है tan, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर पता है tan a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, √3, ये दिया गया √3। tan a प्लस बी की वैल्यू पता है √3 और आगे बोला गया है इफ, और tan a माइनस बी की वैल्यू पता है हमें, क्या पता है बेटा, 1 माइनस इक्वल टू, ये पता है हमें 1/√3। अब आपसे बोला गया है भाई a एंड b की वैल्यू क्या होगी, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है tan a प्लस बी की वैल्यू पता है √3, tan a माइनस बी की वैल्यू पता है 1/√3। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है कि a और b की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं, तो इसके कुछ ऑप्शन पता है, आप लिख लीजिए भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन पता है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। दूसरा ऑप्शन बी मान लेते हैं, सेकंड ये आपको पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री दूसरा ऑप्शन पता है। और तीसरा ऑप्शन आपको पता है 30 डिग्री, 30 डिग्री और चौथा पता है मान लीजिए आपको 90 डिग्री। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा 90 डिग्री का कोड वहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। भाई पता है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी 1/√3, ये देखिए पता हुआ है। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी, बहुत मुश्किल चीजें हो जाती है भाई, कैसे निकालूं, क्या करूं, कैसे करना है, बहुत कठिन चीज है। तो देखिए बहुत आसानी से हो जाता है, हवा में उड़ा देंगे आप क्वेश्चन को। पहले इस पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या होगा, tan a प्लस बी √3। क्या भाई बताइए, एक बेसिक चीज, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60, लिख लिया। ठीक है, अब tan a माइनस बी को लिखते हैं, tan a माइनस बी हो गया। अब बताइए यहाँ पर, बताइए आप, क्या हम लोग 1/√3 को हम लोग tan 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, इसको हमने क्या लिख लिया, tan 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इस tan से इस tan को उड़ा दिया, इस tan से इस tan को उड़ा दिया,
समझ में आया? क्या किया, tan इस tan से इस tan को, इस tan से इस tan को उड़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, अब ये tan हमारा खत्म हो गया, हम tan को रब कर सकते हैं। समझ में आया इतना कि हमने क्या किया, √3 को हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू ये होती है tan 60 डिग्री। ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। अब हम इस tan को हटा सकते हैं, तो मैं इस tan को हटा दे रहा हूँ प्यार से, ताकि आपको समझ में आए आगे करना क्या है। इस tan को मैंने हटाया और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने क्या हटाया और ये वैल्यू कहां से आई है। आप देखिए, अब मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ सकता हूं। तो देखिए ए कितना हो गया, 2a हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a। b से b कर दिया कैंसिल, प्लस का b माइनस का b हो गया कैंसिल। ये क्या आ गया, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू को जोड़ा है तो 60 और 30 हो गया हमारा 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री बाय 2। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, कट करने पे कितना आएगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू निकालनी, तो इसी a की वैल्यू उठाकर पहली वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 45 रखेंगे तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो क्या करेंगे, 45 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 15 डिग्री। यहाँ ऑप्शन मैंने एक ही एक लिखे थे, दो ऑप्शन होने चाहिए थे, ऑप्शन गलत हो गए। 45 और 15 होगा यहाँ, 45 15 60 30 कर, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, 45 और 15। ए की वैल्यू आ रही 45 डिग्री, बी की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आया, tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी कितना हो गया, 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने इस ट्रिक से बहुत आसानी से होगा। ये हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है क्या है वैल्यू और क्वेश्चन क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए आपको वैल्यू पता है cos 0 डिग्री, किसकी, cos 0 डिग्री। फिर आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, cos 30 डिग्री सब एक ही साथ मतलब मल्टीप्लिकेशन में। फिर cos 45 डिग्री लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये नीचे लिख देता हूँ, cos 60 डिग्री। इसी मल्टीप्लिकेशन में cos 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। सर देखिए सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 लिख देते हैं 1। मतलब ये कुछ लगा नहीं है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रखते हैं, इनटू लगा देते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या लिख देते हैं, √3/2। फिर क्या होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी पता है, मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन। जैसे ऑप्शन यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं ब्रैकेट में नीचे ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, आपको पता है यहाँ पर 5। दूसरा ऑप्शन है आपका √6/8, √6/8। फिर आपको थर्ड ऑप्शन पता है सी मतलब 3, और एक पता है डी ऑप्शन आपका है, जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो है आपका 0। तो क्या सही विकल्प होंगे आप चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6/8, 5 और ये ऑप्शन है आपके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, क्या हो सकता है आंसर देखते हैं। तो देखिए इसमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा और वैल्यू कैसे निकल सकती है। cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री, फिर cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था, और एक और 60 डिग्री के बाद एक और वैल्यू थी, यहाँ पर हमारी वो मिस हो गई है, cos 90 डिग्री। यहाँ पर आगे हम और लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, सॉरी ये क्वेश्चन का गलत हो गया। cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, ऐसे वैल्यू सब मल्टीप्लाई में ही है, याद रखिएगा सब मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में। ये पूरा एक यहाँ तक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। भाई ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं पड़ा, काहे नहीं करना पड़ा, देखिए ध्यान से देखिए, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। और cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। तो कभी भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन 0 से हो जाए तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। तो दिस इज द राइट आंसर, 0 इज द आंसर। ये तो देखते का नहीं हो गया, कितना आसान था। अब लोग भाई, अब इसको ये भी नहीं पता कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 0 आती है, तो तुम भाई एग्जाम मत दो। याद रखो कभी भी चाहे जितना नंबर लिखा हो,
जीरो का अगर कहीं भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो फाइनल आंसर क्या आता है? जीरो। चाहे 100 नंबर लिखो, 1000 नंबर लिखो, एक बार जीरो आ गया, आंसर हो गया जीरो। तो जीरो का कहीं भी मल्टीप्लाई, सब पूरी इक्वेशन क्या बना दिया? जीरो। अगर ये जिसने कर लिया तो वो बन गया हीरो। ठीक है, जीरो का फंडामेंटल टर्म समझना था। अब चलिए बेसिक बहुत हो गया, थोड़ा सा टफ लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल को चेंज करते हैं और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। इतना तो पता ही होगा कि जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी वैल्यू में करेंगे आंसर हमेशा जीरो ही आता है। एक देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पता है, इफ 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 पता है, अगर वैल्यू पता है 5 साइन थीटा 4 है, तो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन है सिर्फ, देखिए क्वेश्चन लिखा है 5 मार्च 2020 को पूछा गया है इवनिंग में। ठीक है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है 5 मार्च 2020 को इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? यहाँ फाइंड क्या करना है आपको, मैं लिख देता हूँ। फाइंड करना है आपको सेक थीटा और प्लस 4 कॉट थीटा और आगे यहां पर आपको निकालना है 4 tan थीटा और माइनस का 5 कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है और 5 sin थीटा 4 पता है। भाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखते खनी मन होता है, छोड़ दे। इसके ऑप्शंस क्या होंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप ट्राई करिए क्या आंसर आ सकता है। बिना देखे हुए एक बार ट्राई कर सकते, जिसको आता है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री कोई हवाबाजी नहीं है कि उड़ाते चलो, या बहुत कठिन भी नहीं कि आप करते ही चलो। तो पहला ऑप्शन आपको पता है 3/2, फिर सेकंड ऑप्शन आपको पता है 5/4 और थर्ड ऑप्शन आपको पता है 2 और एक ऑप्शन आपको पता है 1। फोर्थ ऑप्शन आप मान लेते हैं 1। बताइए 3/2 होगा, 5/4 होगा, 2 होगा या 1 होगा? चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। भाई कैसे निकालेंगे, बहुत कठिन है, लोग सोच रहे होंगे, लेकिन है कुछ नहीं। क्या एक बार बताइए, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में लिख सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ ये नहीं लिख सकते साइन थीटा इक्वल टू 4/5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहेंगे तो इसको 4/5 लिख दिया। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का बताया था, वो याद होना चाहिए। तो साइन थीटा में हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मतलब हम इसको P मान लेते हैं और ये हमारा H हो गया। एक बात, एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो इसको बोलते हैं ये फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम किस किस को याद है भाई? बिल्कुल याद होगी। तो यहाँ देखिए एच की जगह 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पर 3 आंसर आएगा, ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 4 5 है तो 3 आएगा, ट्रिपलेट होता है, वो भी आगे प्रैक्टिस से आ जाएगा, मैं बताऊंगा भाई ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। वैसे मैं पहले बता सकता हूँ इसका आंसर 3 आएगा, परपेंडिकुलर जो भी नहीं पता है, बेस नहीं पता तो बेस 3 ही आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो देखिए पी स्क्वायर, यहाँ पी पता है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस बी स्क्वायर। तो ये 16 इधर आएगा तो 25 में से 16 गया तो कितना बच गया? 9 बच गया। तो 9 बच गया, 9 का जब रूट निकालोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो मतलब बेस हमें पता चल गया, कितना पता चल गया? 3। ये पाइथागोरस थ्योरम किस किस को समझ में आई कि हमें अगर दो चीजें पता होती, चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कुछ कोई भी इन तीनों में से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस में से कोई दो चीजें पता हो, तीसरी चीज निकालनी होती है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर एच पता था तो एच स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ 25 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 हो जाता है 9। यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ अंडर रूट लगा दिया। 9 किसका रूट होता है? स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 into 3 9 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बी की वैल्यू आ गई 3। ये बहुत अच्छे साउंड है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। जड़ जड़वा देते हैं, वैल्यू कैसे करनी है, इसको रब कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है, जो बहुत अच्छे से समझनी है। ये चीज आपको समझ में आई, मैंने वैल्यू कैसे निकाली सबकी। तो ये देखिए मैंने अभी निकाल लिया यहाँ पर कि हमें पता था यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने 4/5 निकाला था, और इस 3 चीज बातें हमें पता चल गई कि हमारा परपेंडिकुलर कितना होता, परपेंडिकुलर 4 था, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, और हमें ये पता चल गया कि हमारा बेस कितना है, तो बेस हमारा 3, जो कि मैंने अभी आपको निकाल के बताया हुआ है।
अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है आप उस पर फोकस करिए। हमें निकालना है सेक थीटा निकालना है, हमें जरूरत है कॉट थीटा की, टैन थीटा की और कॉस थीटा की, इतनी जरूरत है हमें। तो कॉस थीटा भाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पी अपॉन एच होता है, तो बेस हमारा 3 है, तो कॉस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सेक थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा कॉस का, यहाँ सेक थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, यही वैल्यू। तो सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं h अपॉन b, तो h कितना हमें, h पता है 5, यहाँ लिख देते हैं 5, और b कितना है, b पता है 3, तो लिख देते हैं 3। फिर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं, फिर पता है 4, 4 लिख देते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ये tan होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, मतलब b अपॉन p, तो b कितना है, b पता है हमें 3, और b p कितना है, p पता है हमें 4, यहाँ 4 पुट कर देते हैं, लाइन खींचते हैं। फिर नीचे 4 है, 4 लिख देते हैं। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4 अपॉन 3, और फिर साइन लगा हुआ है माइनस का, माइनस लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं, इनटू लिख देते हैं। अब cos थीटा को निकालना है, तो cos होता है b अपॉन h, b पता है हमें 3, h पता है हमें 5, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 3 5, ज्यादा 3 5 मत करिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये 4 से ये 4 कट गया बहुत अच्छे से, ये 5 से ये 5 कट गया बहुत अच्छे से, आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एक बेसिक चीज समझिए, tan थीटा आपको b अपॉन p समझ में आया, मतलब p क्या होता है, ये p 4 था और ये 3 था, ठीक है बिल्कुल सही। अब जो जो बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 5 हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो 1 बच गया, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 से 9 प्लस का 9, और नीचे क्या बचेगा 3, नीचे बच गया 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 4 4 16 हुआ, 16 यहाँ लिख सकते हैं 16, नीचे छोटा सा 16 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 से 9 माइनस का 9 हो गया, और नीचे बच गया 3। अब देखिए ये 3 से ये 3 उड़ा दिया, ये नीचे जो दोनों 3 बचे थे 3 से 3 कट गया, अब जो वैल्यू बची वो मैं इधर लिख के बताता हूँ। 5 और प्लस 9 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, यहाँ लिख देते हैं 14। 16 में से 9 गया कितना बचा, कौन बताएगा, 16 में से 9 गया कितना बचा, अब बताना, 16 में से 9 गया कितना बचा, इसको देखो यही होगा, 5 हुआ, 3 त्रिक का 9 हुआ, 9, तो 9 और 5 14 ही तो होगा। अब देखो 16 में से 9 गया कितना बचा, 16 में से 9 गया कितना बचा, देखो 16, ये 3 से 3 कट गया, समझ में आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू से कट जाती है, ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे कट जाती है, ठीक है, इतना सुना है कि ऊपर से वैल्यू नीचे हमेशा कट जाती है। तो यहाँ बचेगा 7, कितना बचेगा 7, क्योंकि देखो 16 में से 9 गया 7 बचेगा यार, क्या है यार, क्योंकि एक 10 10 से 6 गया 7 7 हो गया, कट गया, ये कटा तो कितनी वैल्यू आ गई 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2, 2 पे मारते थे, तुक्का आंसर हो गया 2, ठीक है। तुक्के से नहीं, बहुत अच्छे सामने आया भाई, साइन थीटा की वैल्यू पता थी, फटाफट वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू आ गई फटाफट। तो कुछ लोगों को तो प्लस माइनस भी नहीं आता है, किसी को प्लस नहीं आता, किसी को माइनस नहीं आता, किसी को डिवाइड नहीं आता, अब ये तो सीख ले, बेसिक चीजें तो सीख ले फटाफट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको टेबल याद रखनी है। टेबल कहां तक याद रखनी है, टेबल आपको याद रखनी है कम से कम 30 तक, 30 तक सभी को पहाड़ा याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर रूट जिसको वर्गमूल याद होने चाहिए, और क्यूब रूट आपको 30 या 25 तक, मतलब 30 तक तो याद होने चाहिए, 25 तक ट्राई करिए, 30 तक याद हो तो बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो सब चीज आनी चाहिए। तो इससे आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सही होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत से समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया आप इसको चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके, बहुत हलवा क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। 10th क्लास के लड़के फटाफट उड़ाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आप लोग इन क्वेश्चन में फंसते हैं तो बहुत ही गड़बड़ बनाते हैं भाई। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं लाइन से। देखिए मैं थोड़ा सा डाउन टू अप चलूंगा, डाउन टू अप का मतलब होता है बहुत ही पहले छोटा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सीरीज में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन फंसा, ये पूछा गया 6 मार्च 2020 के सीजीएल के पेपर में दोपहर में, आफ्टरनून मतलब दोपहर में पूछा गया है। 6 मार्च को जो सीजीएल टाइप 1 का पेपर हुआ था, 6 मार्च 2020 दोपहर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है हमारा कि हमें वैल्यू पता है cos स्क्वायर थीटा, यहां बोला गया इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन समझाने की वजह से आप फटाफट, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप फटाफट उड़ा देंगे, तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पता है क्या क्वेश्चन है, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
इक्वल टू 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू निकालनी, ये इसी में है। आपको थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पता है, वो ऑप्शन में छोटा सा यहाँ कॉलम में जैसे लिखता हूँ वैसे लिख देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन आपको पता है, पहला ऑप्शन 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपको जैसे पता है 60 डिग्री, बी सेकंड ऑप्शन आपको 60 डिग्री पता है, और तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन आपका है 30 डिग्री। फिर उसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन पता है, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको चयन ये करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे शॉर्ट ट्रिक तो हो नहीं सकती, आप चाहे तो तुक्का भी मार सकते हैं। मतलब तुक्का क्या, जय श्री राम आंख बंद करके ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो तुक्के में क्या होगा 4-5 सही हो जाएंगे, सीधे इससे सीधे का पेपर थोड़ी ना क्रैक हो जाएगा, इससे हो जाएगा तुक्का बनाने का रिकॉर्ड लग जाएगा। नेगेटिव में भी जा सकता है, कोई नहीं, तुक्का बना लीजिए, समझ लीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बहुत बेसिक चीज आपको समझनी है यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, क्या भाई हम cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो इससे करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू पता है इसको एज इट इज लिख लो, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा। और जो यहाँ बचा है, थीटा को तो छोटा कर देते हैं यार, थीटा नहीं बच रही, बहुत छोटा है ना इस वजह से। तो थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वो निकालनी है, ठीक है, ये फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बात पता है आपको, क्योंकि ये क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, अरे फॉर्मूले देखिए, थोड़ा सा एक और चीज फॉर्मूले आप देख लीजिए। चलिए भी आगे डिस्कस कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या हो सकता है, मैं इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बाय में sec स्क्वायर थीटा। और इधर देखिए ये sec स्क्वायर थीटा पहले से, इधर इनटू में sec स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया। 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 2 tan स्क्वायर थीटा। तो एक बात ध्यान से बताइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, हर जगह 0 रख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए एक बात ध्यान से बताइए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ सॉरी ये वैल्यू हमेशा 1 पता थी पहले से, तो हमेशा यहाँ पर क्या रखना, इक्वल टू में 1 रखते रहना, इक्वल टू में 1 रखते हो, 0 नहीं है 1 है। कितना है, पहले से वैल्यू देखिए पता थी 1, यहाँ पर 1 रखते रह सकते हो। अब देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो 1/3 इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3। मतलब इसको यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/√3, 1/√3 की स्क्वायर लगेगा तो रूट लग जाता है। तो tan 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो हम बिना देखे हुए क्या मान सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री। कितनी, 30 डिग्री। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, बहुत आसानी से जल्दी समझ लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ आपको क्वेश्चन पता था cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन था। और बोला गया है इस थीटा, जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसकी वैल्यू निकालनी, कितने डिग्री का एंगल है। फटाफट क्या है, cos को मैं उल्टा लिख सकता हूँ, 1/sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, अभी मैं इस क्वेश्चन के जस्ट बाद लिखा दूंगा, बस आपको अभी याद रखना, आगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ये पहले से लिखा था 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, इक्वल टू में 1 था, 1 लिख दिया। फिर क्या होता है, इस sec का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में sec स्क्वायर थीटा होगा। ये पहले से 1 था, 1 लिख दिया, नीचे sec स्क्वायर थीटा बचा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखा ही था। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा को कर दिया कैंसिल,
1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पहले से 2 tan स्क्वायर थीटा था इक्वल टू 1 था, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो गया। तो इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 तो बाहर निकल गया, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाता, इसलिए क्या हो जाएगा √3। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की होती है। जब यहाँ पुट करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, और फाइनल 30 की वैल्यू होती है, सॉरी 30 की, कितने की? 30 की। तो यहाँ मैंने टिक कर दिया, 30 डिग्री आंसर आ गया। tan थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि मैंने फॉर्मूले कहां से उठा के पुट कर दिए। तो बेसिक चीजें आपको समझनी है कि फॉर्मूले कहां से पुट किए और वैल्यू कहां से आई है। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूं, आपको उन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये फॉर्मूले आए कैसे, और उन्हीं फॉर्मूले पर खेल होता है कि हम वैल्यू लाते हैं तो सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों की वजह से वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस करिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो ट्राई करिए। देखिए 2-4 फॉर्मूले मैं लिखवाने वाला हूं कि वो फॉर्मूले कैसे होंगे। देखिए एक फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से बना है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब इस साइन को उठा के उधर फेंक देंगे तो इधर बचेगा सिर्फ कॉस, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ा, 3 फॉर्मूले बन रहे हैं इसी से। हर जगह कहीं एक क्वेश्चन में अलग अलग मैं पुट करने वाला हूँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बेसिक फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब जो दूसरा फॉर्मूला आपका आता है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला है हमारा, एक रिलेशन होता है tan और sec में। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है 1। जिस फॉर्मूले का यूज मैंने अभी क्वेश्चन में किया, तो अभी देखिए यार क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? sec स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्या? 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 3 बातें आपको बहुत से समझ में आई। एक और रिलेशन होता है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला इसको रख करके ऊपर लिखूंगा, बाकी की क्लास अगली वीडियो में होगी, ठीक है। ये क्लास बाकी एक और बहुत क्लास बनाऊंगा, दूसरी क्लास बनाऊंगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस ये देखिए, ये sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा, वो cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा की जगह पर एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप cot स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये फॉर्मूले आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो बचे हुए क्वेश्चन आगे करेंगे। बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बहुत छोटी छोटी वीडियो। अब बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपको मिलने वाली है परसों, ठीक है। परसों एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें होल ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेसिक क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये बेसिक बिल्कुल क्लास थी, आप इस बेसिक क्लास को देखेंगे तो आपको आगे भी बहुत अच्छी से क्लास समझ में आएगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए एसएससी के, जैसे हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, हो गया हमारा, हो गया बहुत सारे जितने चैप्टर है जैसे में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हो, चाहे जीएस के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। सोर्सेस कम है ना, तो कई लोग होते हैं जो क्वेश्चन पर चिपका देते हैं, फिर वहां बहुत अच्छे समझाते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो इसलिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इफ यू डोंट माइंड, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ में आया, समझ में आना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड से पढ़िए, आप इस बोर्ड से पढ़िए, या आप किसी भी नोट से पढ़िए, या खुद से पढ़िए, बस आपको समझ में आना चाहिए। बोर्ड फैसिलिटीज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि नॉलेज, कि आपको समझ में आया।